जर्नल कास्ट क्यों है हमारे पीछे इतनी हाय है? अपराध क्या है? एक रहेंगे सेफ रहे के साथ साथ ये बंटवारा कहां से आ गया? साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, मेरी बात से आप लोग सहमत हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों में शेयर करना। साथियों, यूजीसी कानून, हम ये नहीं कहते कि किसी की अधिकार का हनन हो, ना हम ये चाहते, ना स्वर्ण समाज ने कभी ये चाहा, ना कि जनरल कास्ट ये चाह रही है कि किसी भी तरीके का किसी का हनन हो। नहीं, जब जब इस देश में किसी भी समस्या की बात आई है तो जनरल कास्ट सबसे पहले आगे रहती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जंगल में शेरों की संख्या कम होती है और शेरों का संरक्षण किया जाता है, उनका शिकार नहीं किया जाता। सरकार अपने मुद्दे से भटककर जातिवाद में देश को बांट रही है। कानून कैसे होने चाहिए थे, जनता से एक बार उसका मशवरा जरूर कर लेना चाहिए था। इसका ट्रायल कर लेते। आपने कानून बनाया और बनाकर उसको जनता पर थोप दिया। यह लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाह वाली बात है। एक को खुश करने के लिए आपने एक को नाराज कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अगर कोई सुविधा दी जाती है तो उसका दुरुपयोग भी होता है। यह बहुत कड़वी बात है। अगर कोई यह कहता हो कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, यह सरासर एक उस तरीके से है जैसे चांद को हाथ में ले लिया, आग को हाथ में ले लिया, कि हमने चांद को पकड़ लिया है, हमने आग को अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार से है। अभी उत्तर प्रदेश की ही बात है। एक तिवारी जी नाम का व्यक्ति 20 साल बाद उसको बेकसूर घोषित किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। और जो उस पे एसटी एक्ट के अनुसार जो केस बना था वो फर्जी केस पाया गया। क्या बाइज्जत बरी करने के बाद किसी सरकार ने, किसी अदालत ने संविधान की कॉपी को जेब में रखकर और दिखाने वालों ने क्या उससे माफी मांगी? इस कानून को बनाने वालों ने क्या माफी मांगी? नहीं मांगी। उस व्यक्ति के 20 साल खत्म हो गए। उन 20 सालों में उसके माँ बाप खत्म हो गए। उस 20 सालों में उसके 2 भाई खत्म हो गए। घर की संपत्ति, घर की जायदाद, उसके बच्चे बेरवा ब्रान हो गए। क्या उस भरपाई को कोई कर पाएगा? नहीं। बेशक आज वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन उसका वो समय जिसको हर शख्स, हर व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है कि समय अनमोल है, इसकी कीमत पहचानो, तो क्या उस व्यक्ति के 20 साल वापस आ सकते हैं? क्या उसके माँ बाप लौटकर आ सकते हैं? क्या उसके 2 वे भाई जो अपने भाई की प्रतीक्षा में इस धरती से चले गए, क्या वे लौट के आ सकते हैं? आपने कानून बना दिया, क्या आप सदा इस सत्ता में रहेंगे? मोदी जी, जिस जनरल कास्ट ने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को अपना माना
हो सकता है कि जनरल कास्ट की जो संख्या है 18% या 15% आपकी नजर में होगी, लेकिन जब भी आपका वोटिंग स्टार्ट होता है तो इसी 15 और 18% से ऊपर या 20% से ऊपर ही गिनती शुरू होती है। ये वो वोट था, ये वो समर्थक थे जिन्होंने कभी आपके किसी भी फैसले पर भारतीय जनता से कोई सवाल नहीं किया। जिस भारतीय जनता की पार्टी को पूरे देश में विपक्ष भी और दुनिया भी ये जानती थी कि ये जनरल कास्ट सवर्णों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, आज उसी पार्टी ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे आज जनरल कास्ट को अपने आप को ठगा सा महसूस होना पड़ रहा है। आपके विधायक, आपके सांसद क्या आने वाले चुनाव में किसी जनरल कास्ट की आंखों में आंखें डालकर वोट मांग सकते हैं? किसी जनरल कास्ट के सामने खड़े होकर आपकी तारीफ कर सकते हैं? भविष्य बच्चों पर निर्भर होता है, परिवार बच्चों पर निर्भर होता है। अगर किसी झूठे केस में किसी मां बाप का बच्चा फंस गया तो उसका कोई समाधान नहीं है। कानून बनता, लेकिन कानून कैसा होता आज मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट कानून में होता कि कोई भी कास्ट का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, कोई भी कास्ट का स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं करेगा। कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो उसके आत्मसम्मान को झंझोड़े या उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। नंबर 2 टॉपिक, कमेटी का गठन होता और कमेटी के गठन में जनरल कास्ट भी होती, एसटी कास्ट भी होती, एससी कास्ट भी होती, ओबीसी भी होती, और उसके नियम में एक और बात लिखी होती कि अगर कमेटी ने किसी भी अपनी बिरादरी के पक्ष में कोई निर्णय लिया गया और वो निर्णय फर्जी या पाया गया तो उस व्यक्ति के ऊपर भी सजा का प्रावधान होता, सख्त सजा का। तो जितने भी मेंबर उसमें जुड़े होते वे कभी पक्षपात नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट इसमें होता कि अगर किसी ने शिकायत गलत किसी के प्रति कर दी है, महीना में, साल भर में, 2 साल में अगर वो फर्जी पाई जाती है तो जितनी सजा उस व्यक्ति ने भोगी है या उसका हनन हुआ है उसकी दुगनी सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी, प्लस जितना उसका वक्त जेल में या उसका भविष्य खराब होने में लगा है उस व्यक्ति शिकायतकर्ता की संपत्ति से वसूला जाएगा। मोदी जी लिख के देता हूं, अगर एक भी फर्जी केस, एक भी कोई टिप्पणी अगर एक दूसरे के साथ कर जाता, आप ये सोचते हो कि जनरल कास्ट सदा किसी का शोषण ही करता है, तो ये गलत सोच है, गलत धारणा है आप लोगों की। जनरल कास्ट वो कास्ट है जिसने इस समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसने अपने बच्चों को बलि चढ़ा दिया, वो जनरल कास्ट है। शेरों की संख्या कम होती है मोदी जी, इसीलिए शेरों का संरक्षण किया जाता है, उनका शिकार नहीं किया जाता। जनरल कास्ट के डीएनए में इतनी ताकत है कि कभी वो पीठ नहीं दिखाते, चाहे सीमा हो चाहे देश के अंदर का मामला हो। आप तो आरएसएस में रहकर आए हैं, कुछ आरएसएस के ही उन्हीं नियमों को देख लेते। जब भेदभाव है कहां? भेदभाव उन लोगों के अंदर है जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति को अपनी तवा बनाकर उस पर रोटी सेकना चाहते हैं, उनके अंदर भेदभाव है। क्या आपने नहीं देखा जब आरएसएस की कहीं मीटिंग होती है
तो लिफाफे बांटे जाते हैं और उन लिफाफों में जो भोजन दिया जाता है क्या वो किसी बिरादरी को देख के दिया जाता है? क्या आरएसएस में कार्यकर्ता स्वर्ण जाति के ही हैं? उसमें सभी जातियों के हैं और सभी जातियों से वो भोजन इकट्ठा किया जाता है और उस भोजन को सभी जाति के लोग बिना भेदभाव के खाते हैं। मोदी जी, आज विपक्ष का एक भी नेता यूजीसी के कानून को ना तो अच्छा ही बता पा रहा है और ना ही बुरा बता पा रहा है, क्योंकि जो काम वो लोग नहीं कर पाए, आपके वोट बैंक को वो चटका नहीं पाए, आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही हाथों से उस वोट को खोने की कगार पर खड़ा कर दिया। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का लेखा जोखा देकर कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी गाइडलाइंस में यह नहीं लिखा था कि स्वर्ण जाति को ही टारगेट किया जाए। उन्होंने कहा था कि टिप्पणियां ना हो, ऐसा यूजीसी अपना एक कानून बनाए, यूजीसी कुछ नियम बनाए, ऐसा एक ड्राफ्ट बनाए जिसमें कि कोई टिप्पणी ना करे और एक दूसरे का हनन ना करे। और आपने सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे नहीं कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसका नारा देते देते आपने ऐसी एक दीवार खड़ी कर दी कि जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जब वहां पर प्रसाद का वितरण होता है तो वहां जाति देखकर प्रसाद नहीं दिया जाता, और आपने वहीं पर ही ये खेल खेल दिया। मेरी अपनी अंदर की आत्मा की आवाज है। कल मैं चैनल पे देख रहा था कि दिल्ली का मामला बताया गया कि एक लड़की स्वर्ण जाति की और लड़का पिछड़े वर्ग का उस लड़की को प्रपोज करता है और लड़की इनकार कर देती है, तो लड़का उसे झूठे केस में फंसाता है और झूठे केस में फंसाने के बाद जब लड़की देखती है कि उसका भविष्य खराब हो रहा है तो उसको 50,000 रुपए में उससे समझौता करती है, माफी मांगती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि शोषण नहीं होगा, गलत उपयोग नहीं होगा? जेएनयू की दीवारों पर देखो, बीएचयू की दीवारों में देखो कैसे नारे लगते हैं। क्या वो स्वर्ण जाति का शोषण नहीं है? क्या स्वर्ण जाति को जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं किया जाता? स्वर्ण जाति क्या मंदिर का घंटा हो गया, कोई आओ बजाओ और चले जाओ? मेरी सरकार से अपील है कि अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हो तो देश की बात करो। सड़कों से देश तरक्की नहीं करता, सड़कों से यातायात अच्छा बनता है। सरकार का काम नियम और कानून बनाने का होता है, अच्छी व्यवस्था देने का होता है। आप नौकरियां नहीं दे पा रहे, युवाओं में उसका आक्रोश है और उस आक्रोश को आपने दबाने के लिए कि कोई आपसे इस बात पर सवाल ना उठा ले कि जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको क्यों नहीं भरा जा रहा, आपने ये नया विवाद खड़ा कर दिया। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक करीबन लाखों में नौकरियां खाली पड़ी हैं। पेपर देने के लिए बच्चा अगले दिन जाता है, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता। कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है आपकी? उस पे तो आपका विचार नहीं जा रहा। लेकिन जनरल कास्ट, लो कास्ट के लिए बहुत टिप्पणी कर रही है, इस पे बहुत जल्दी ध्यान गया आपका, बहुत तेजी से काम किया आपने। 15 साल हो गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आप। हिंदू एकता की बात करते करते, हिंदू एक करते करते आपने हिंदुओं को बांट दिया।
मोदी जी, आपको हिंदू हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन ये कट्टर हिंदू की पहचान नहीं है। हिंदू ने आपको इसलिए बैठाया था सीट पर कि आप देश में कुछ करोगे, और आपने जहर का बीज बोने का काम कर दिया। समय रहते काट लोगे तो अच्छा है, वरना इसका फल बहुत भयानक आने वाला है। साथियों, मेरे बुजुर्गों, भाई बहनों, स्वर्ण जाति के भाई बहनों, आपको एक रहना पड़ेगा। तिलक तराजू और तलवार में जूते लग रहे थे 4। ये टिप्पणी स्वर्ण जातियों पे नहीं है। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी सोच पर, जिसने बिल्कुल ही अपने स्वार्थ में, अपने वोट बैंक में, क्या ऐसे वोट बैंक नहीं बढ़ता? भारतीय जनता पार्टी अगर इस धोखे में है कि हम ऐसे करके संपूर्ण वोट अपने पक्ष में ले जाएंगे, तो आप बिल्कुल बेकार सोच रहे हैं। क्या आप राजा राम, प्रभु श्री राम को ठाकुर कहना बंद कर सकते हैं? वे ठाकुर हैं, ठाकुर थे, ठाकुर ही रहेंगे। वे स्वर्ण कास्ट से थे, स्वर्ण कास्ट ही रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं, या आपकी सोच ये है कि हम कास्ट खत्म कर देंगे, जब 4 युगों में, 3 युगों में कास्ट खत्म नहीं हो पाई, तो आप क्या खत्म कर दोगे? आप कैसे एक कर दोगे? क्या वो व्यक्ति जो एक ब्राह्मण की बेटी से कहता है कि मेरे बेटे से शादी कर दे, उसकी भाषा कौन सी अच्छी थी, उस पर क्यों नहीं केस किया? या आपको मजा आता है कि स्वर्ण जाति के लोगों के बारे में टिप्पणियां गंदी गंदी होती रहें और आप देखते रहें, रोटियां सेकती रहें राजनीति की? नहीं। जितने स्वर्ण जाति के सांसद, विधायक हैं, अगर उनकी आंखों में जरा सा भी शर्म का पानी बचा है, या तो कानून को वापस करवाओ, या अपने इस्तीफे देकर अपनी बिरादरियों में वापस बैठ जाओ। हिजड़े वाली जिंदगी मत जियो। नहीं मिला पाओगे आप आने वाली जनरेशन से नजर। नहीं अपने बच्चों से कह पाओगे कि जिस दिन यह कानून बन रहा था हम भी उसी समय थे, हम अपनी आवाज नहीं उठा पाए। अगर आने वाली जनरेशन से आपको बचना है, अपने आने वाले भविष्य से आपको बचना है, लानत से आपको बचना है, तो या तो आवाज उठाइए या इस्तीफा देकर अपने अपने घर आ जाइए। सबसे ज्यादा टैक्स स्वर्ण वर्ग देता है। जिन एसीओ में आप लोग बैठे हो, वो पैसा जनता का है। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, और वही पुलिस जिस जनता के टैक्स से उनकी वर्दी सिली जाती है, जिस जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, जिस जनता के टैक्स से वे रोटी खाते हैं, उसी जनता पे वे लाठी बजाते हैं। ये है लोकतंत्र। अपराध को रोकते रोकते ही पुलिस अपराधी बन जाती है। पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, कोई नहीं है पुलिस से बड़ा गुंडा। और आज भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई गुंडा नहीं है। जो उन्होंने लिख दिया, जो उन्होंने बोल दिया, वही कानून है, वही सत्य है। आ रहा है चुनाव, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जिस प्रकार से आज जनरल कास्ट तुम्हारे साथ खड़ी थी, पलके बिछा के आपका स्वागत करती थी, आज उन्हीं पलकों में, उन्हीं आंखों में आपने धूल झोंक दी।
नहीं भूले गए इस समय को। एसटी एक्ट बना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ढील देनी चाहिए, और आपने उसको 2.5 गुना बढ़ा कर दिया, 2.5 गुना। मोदी जी धन्य हैं आप, धन्य है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 15%, 18%, 20% जो ये जनरल कास्ट का वोटिंग है, आपकी गिनती यहीं से शुरू होती है। फिर भी हम लोग चुप रहे। धरातल पर देखना सीखिए, कितनी ही ऊंची पतंग क्यों ना उड़े, डोर धरती पे ही रहती है। कितना ही ऊंचा जहाज क्यों ना जाए, आना उसे धरती पे ही पड़ता है। और आप भी धरती पर आओगे, जरूर आओगे, और अब आओगे। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे, जहां तक मेरा वीडियो जा रहा है, अगर मेरी कहीं भी गलती हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करके कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय सनातन, जय एकता।